नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बात आज की चैनल की खास सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज को खत्म करने के बजाय उन्हें और भी सख्त बना दिया, चाहे वो चिप्स वॉर हो या फिर मेड इन अमेरिका के नए वादे। लेकिन जब अमेरिका और चीन आमने सामने आए तो इसका असर सिर्फ इन्हीं दो देशों तक सीमित नहीं रहा। असली कहानी तो शुरू होती है वहां से जहां इस लड़ाई की गूंज ग्लोबल साउथ तक पहुंची, यानी भारत, वियतनाम, मेक्सिको और अफ्रीका जैसे देश। सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह संकट इन देशों के लिए एक गोल्डन अवसर बन गया या फिर यह उनके लिए एक नया बोझ और चुनौतियों की शुरुआत है। आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, ट्रंप और बाइडेन की ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा असर सप्लाई चेन पर पड़ा। कंपनियों ने एक नई रणनीति अपनाई, चाइना प्लस वन, यानी सिर्फ चीन पर निर्भर रहने के बजाय प्रोडक्शन को किसी और देश में भी शिफ्ट करना। एप्पल ने आईफोन प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा भारत और वियतनाम में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। 2023 तक भारत से आईफोन एक्सपोर्ट $10 बिलियन से ऊपर पहुंच गया और वियतनाम, जो कभी सिर्फ कपड़ों और फुटवेयर का हब माना जाता था, अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया। यानी तस्वीर साफ है, अमेरिका चीन की टक्कर ने सप्लाई चेन को हिला दिया और बाकी देशों को अचानक ग्लोबल मैप पर बड़ा मौका मिल गया। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारत के लिए यह मौका किसी वरदान से कम नहीं था। 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कैंपेन, जिसे शुरू में लोग सिर्फ एक स्लोगन मान रहे थे, अब अचानक ग्लोबल कंपनीज के लिए एक सीरियस ऑप्शन बन गया। सैमसंग, एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने अरबों डॉलर का निवेश भारत में किया। इतना ही नहीं, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में डबल डिजिट ग्रोथ भी दर्ज की। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी थी। चीन की तरह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और सप्लाई चेन इकोसिस्टम अभी भी भारत में पूरी तरह नहीं है। इसके अलावा बिजली, लॉजिस्टिक्स और लेबर लॉजिस्टिक्स जैसे मुद्दे भी सामने आए। यानी भारत आगे तो बढ़ रहा है, पर सफर लंबा भी है और आसान भी नहीं है। अब जरा नजर डालते हैं वियतनाम और मेक्सिको पर। दर्शकों, वियतनाम ने तो खुद को मिनी चाइना की तरह पेश करना शुरू कर दिया। सस्ते मजदूर, आसान लॉजिस्टिक्स और एशिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इन तीन चीजों ने मिलकर वियतनाम को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनाना शुरू कर दिया। 2018 से 2022 के बीच अमेरिका का वियतनाम से इंपोर्ट 90% तक बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मेक्सिको भी था। यूएस सेंसस डेटा के मुताबिक 2023 में मेक्सिको चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। यानी अमेरिका चीन जंग का सबसे सीधा फायदा मेक्सिको को मिला, क्योंकि वह अमेरिका का नेक्स्ट डोर नेबर है और लॉजिस्टिक्स भी आसान है। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहां भी कई देशों ने इस बदलते माहौल में निवेश खींचने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स, इन सब की कमी, ये सब जो थी वो अफ्रीका के लिए बड़ी रुकावटें बनकर सामने आ गई। सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका या बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज चाइना जैसी मजबूत सप्लाई चेन इकोसिस्टम बना भी पाएंगे या फिर ये बदलाव सिर्फ आंशिक ही रह जाएगा। तो तस्वीर दोहरी है दोस्तों। एक तरफ ये देश नए निवेश, जॉब्स और ग्लोबल अटेंशन पा रहे हैं, दूसरी तरफ सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से महंगाई, लॉजिस्टिक खर्च और पॉलिटिकल दबाव भी बढ़ रहा है। यानी अमेरिका चीन की इस जंग ने ग्लोबल साउथ के लिए दरवाजे भी खोले और पहाड़ भी खड़े कर दिए। तो दोस्तों, ये था ट्रम्पनॉमिक्स का 7वां एपिसोड, जहां हमने देखा कि कैसे अमेरिका चीन जंग ने भारत, वियतनाम, मेक्सिको और अफ्रीका जैसे देशों को नए मौके दिए। अब सवाल यह है कि क्या यह नया ग्लोबल बदलाव टिकाऊ साबित होगा? क्या कंपनियां सच में चीन से दूरी बनाएंगी या फिर यह सिर्फ आंशिक शिफ्टिंग है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों का दबाव भी संतुष्ट हो जाए और चीन का मार्केट भी पूरी तरह ना छूटे? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम खोजेंगे ट्रम्पनॉमिक्स के अगले एपिसोड में, जहां बात होगी डीकपलिंग बनाम डी रिस्किंग पर और कैसे दुनिया इन दो शब्दों के बीच झूल रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।